बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम थ्योरम स्टार्ट करते हैं 8.1 यूनिट 1 से लेकर 7 तक और ज्योमेट्री आपको प्लेलिस्ट से मिल जाएगी। अब हम यूनिट्स थ्योरम स्टार्ट कर रहे हैं और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया काइंडली सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक पहुँच सके। थ्योरम 8.1 हम स्टार्ट करते हैं। इन एन एप्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, ठीक है, ये फर्स्ट थ्योरम है 10th क्लास का। आपको कह रहे हैं कि आपके पास एक ट्राइंगल है, उसमें एक एंगल एप्ट्यूज एंगल है। एप्ट्यूज एंगल का मतलब है ग्रेटर देन 90। एक ट्राइंगल के अंदर एक ऐसा एंगल है वो आपके पास 90 से ग्रेटर है। सबसे पहले हमने क्या करना है, ए बी सी एक ट्राइंगल ड्रॉ करना है। फिलहाल आपके पास ये नहीं है, ठीक है, आपके पास ए बी सी एक ट्राइंगल ड्रॉ किया। अब आपको बोला गया था कि ट्राइंगल कितने एप्ट्यूज एंगल है, मतलब 90 से ग्रेटर है। अगर मैं सी को बिल्कुल इस ट्राइंगल को बिल्कुल स्ट्रेट कर देती वो 90 का बन जाता। हमने क्या किया, 90 से ग्रेटर एंगल ड्रॉ कर दिया। ये देखिए, अब ये एक ऐसा ट्राइंगल आ गया जिसमें ये एंगल कितना 90 से ग्रेटर एंगल आ गया। द स्क्वायर ऑन द साइड ऑपोजिट टू द एप्ट्यूज एंगल। अब ये आपके पास क्या है, एप्ट्यूज एंगल है, ठीक है, ये आपके पास क्या है, एप्ट्यूज एंगल है। आपको कह रहे हैं एप्ट्यूज एंगल की जो ऑपोजिट साइड है, आपके पास ये वाली जो इसकी साइड है, स्क्वायर ऑन द साइड ऑपोजिट टू द एप्ट्यूज एंगल। एप्ट्यूज एंगल के जो ऑपोजिट साइड है उसका आपने क्या लेना है, स्क्वायर लेना है। साथ में हम प्रूफ को देखते जाते हैं, ठीक है, मतलब मेजरमेंट ऑफ ए बी, ऊपर ये जो लाइन है स्ट्रेट लाइन को शो करते हैं, स्क्वायर लेना है, ठीक है। अब हमने यहां तक अभी रीड किया, ठीक है, स्क्वायर ले लिया। इज इक्वल टू दी, आपने क्या करना है, इज इक्वल टू दी सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द साइड कंटेनिंग द एप्ट्यूज एंगल। अब आपको कह रहे हैं एप्ट्यूज एंगल की जो कंटेनिंग साइड है, ये देखें, ये आपके पास ये एक साइड आ रही है, कंटेनिंग मतलब इसके साथ जुड़ी हुई जो साइड है, एक ये साइड ये है, ठीक है। अभी फिलहाल आपके पास ये नहीं है, सिर्फ हम लोगों के पास ये इतना ट्राइंगल है। आपको कह रहे हैं इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑन द साइड कंटेनिंग द एप्ट्यूज एंगल, मतलब बी सी और ए सी इसकी कंटेनिंग साइड है और इसका सम लेना है और साथ में स्क्वायर लेना है, मतलब मेजरमेंट ऑफ बी सी का होल स्क्वायर और मेजरमेंट ऑफ सी ए का स्क्वायर, मेजरमेंट ऑफ बी सी का स्क्वायर और मेजरमेंट ऑफ सी ए का स्क्वायर आ जाएगा। अब हमने कहाँ तक रीड कर लिए, इधर तक रीड कर लिए, ठीक है। ऑब्ट्यूज एंगल टुगेदर भी सम को कहते हैं, हमने क्या लगा दिया, यहाँ पर प्लस लगा दिया। विथ ट्वाइस आप किसको बोलते हैं, डबल को बोलते हैं, आपने 2 लगा दिया। रेक्टेंगल कॉन्टेन बाय 1। अब यहां पर आप कहोगे कि रेक्टेंगल तो इस डायग्राम में कहीं रेक्टेंगल बन ही नहीं रहा, तो आपने क्या करना है, सबसे पहले आपको कह रहे हैं कि रेक्टेंगल का मतलब है कि आपके पास 2 साइड्स लेनी है, कोई 2 साइड, जिस तरह रेक्टेंगल में क्या होता है, लेंथ इनटू विड्थ होती है, आपने इस डायग्राम में से 2 साइड लेनी है। अब हमने कौन सी 2 साइड लेनी है, बाय 1 ऑफ द साइड, कोई एक साइड लेनी है। हम क्या करते हैं, BC ले लेते हैं, एक BC साइड लेनी है, एंड द प्रोजेक्शन ऑन इट ऑफ द अदर, और जो अदर साइड लेनी है वो आपने प्रोजेक्शन लेना है। किसका प्रोजेक्शन लेना है, एप्ट्यूज एंगल ट्राइंगल का। अब ये देखिए, प्रोजेक्शन साय को बोलते हैं, जिस तरह AC है ना, तो AC का जो प्रोजेक्शन है उसका साया जो बन रहा है वो आपके पास CD है, तो आपने CD ले देना है, ठीक है, ये आपके पास CD आ जाएगा। हमने A से D तक क्या कर देना है, ज्वाइन कर देना है, ठीक है। फिर से एक दफा इसकी हम स्टेटमेंट देख लेते हैं। स्टेटमेंट में आपको कह रहे हैं आपने एक ऐसा ट्राइंगल लेना है जो एप्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है। एप्ट्यूज एंगल ट्राइंगल किसको बोलते हैं, जो ग्रेटर देन 90 का एंगल होता है, ठीक है। ये 90 यूं होगा और ग्रेटर देन 90, तो ये ग्रेटर देन 90 एंगल है। द स्क्वायर ऑफ ऑन द साइड ऑपोजिट टू द एप्ट्यूज एंगल, एप्ट्यूज एंगल की जो ऑपोजिट साइड है उसका आपने स्क्वायर लेना है। फिर आपको कह रहे हैं इज इक्वल टू, आपने इक्वल टू लगाना है, द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द साइड कंटेनिंग द ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल की जो कंटेनिंग साइड है उन दोनों का स्क्वायर लेकर सम लेना है, मतलब स्क्वायर लेकर सम लेना है। टुगेदर मतलब प्लस कर देना है। विद ट्वाइस आपने 2 लिखना है, ट्वाइस डबल को बोलते हैं। द रेक्टेंगल कॉन्टेन बाय 1 ऑफ द साइड, रेक्टेंगल कॉन्टेन मतलब 2 और साइड लेनी है, एक साइड कौन सी लेनी है, एक कोई भी एक साइड ले लेनी है, हमने BC साइड ले ली है, ठीक है। और दूसरी कौन सी साइड लेनी है, जो ऑब्ट्यूज एंगल का प्रोजेक्शन है, ठीक है। ऑब्ट्यूज एंगल का प्रोजेक्शन क्या है, AC का प्रोजेक्शन CD है, मतलब अगर AC का जो साया आप जिसको कहते हैं वो जो प्रोजेक्शन है वो AC का कितना आ रहा है, CD आ रहा है, ठीक है, हमने CD ले लिया। अब इसके गिवन पे आ जाते हैं। इसका गिवन है इन ट्राइंगल ABC, नीचे हम जो प्रूव है उसको मैं फिर आपको लिख कर समझाऊंगी, ठीक है। जो गिवन और प्रूव और स्टेटमेंट है उसको हम बुक से ही समझते हैं। इन ट्राइंगल ABC आपको कह रहे हैं ABC एक ट्राइंगल है, एंगल C आपके पास कौन सा एप्ट्यूज एंगल है। लेट BC को हमने A का नेम दे दिए,
और अच्छा एक और बात, आपने जब ए बी सी बोलेंगे तो ए के सामने ए बोल दें, बी के सामने स्मॉल बी बोलें और सी के सामने स्मॉल सी कह दें, ठीक है। इस वजह से बी सी आपके पास ए हो जाएगा, ए सी आपके पास बी हो जाएगा और ए बी आपके पास क्या हो जाएगा, बी आ जाएगा। ए डी आपके पास किसके परपेंडिकुलर है, बी सी के, ठीक है। ये जो ए डी है ये किसके परपेंडिकुलर है, बी सी। परपेंडिकुलर किसको बोलते हैं, ये लाइन इस लाइन के परपेंडिकुलर है, मतलब 90 का एंगल ड्रॉ हो रहा है, ठीक है। सो डेट सी इज द प्रोजेक्शन, सी डी आपके पास किसका प्रोजेक्शन है, ए सी का, मतलब यहां से लेकर यहां तक आपके पास एक प्रोजेक्शन बना था, वो किसका प्रोजेक्शन है, ए सी का प्रोजेक्शन है ऑन बी सी, और बी सी की लाइन के ऊपर वो प्रोजेक्शन बन रहा है। लेट सी डी इक्वल्स टू पी, हमने लेट कर दिया सी डी को पी का नेम दे दिया और ए डी को एच का नेम दे दिया, ठीक है। ये आपके पास स्टेटमेंट आ गई है, स्टेटमेंट भी होगी, गिवन भी होगी, प्रूफ में आपको बता चुकी हूँ, ये हमने स्टेटमेंट से ही लिया प्रूफ। और ए बी, अब यहाँ पर जब आप देखें ना, ए बी की जगह सी पुट कर देते हैं, फिर उसके बाद बी सी किसकी इक्वल बोला है, हमने लेट किया ए के, ए सी आपने किसकी इक्वल बोला है, बी के, टू आपने उसी तरह लिखना है, और बी सी, बी सी किसकी इक्वल बोला है, ए की इक्वल बोला, और सी डी किसकी इक्वल बोल दिए, पी की इक्वल बोल दिए, ठीक है। ये आपके पास थ्योरम की स्टेटमेंट आ गई है, गिवन आ गया है और प्रूव आ गया है। गिवन में आपने बस ये याद रखना है, जब आप ट्रायंगल के नेम देते हो ए बी सी, तो ए के सामने ए बोलें, बी के सामने बी और सी के सामने सी बोले। अब हम क्या करते हैं, इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं जी। अब हम इस प्रूफ में सबसे पहले आपने देखना है कि आपके पास कितने राइट एंगल ट्रायंगल बन रहे हैं। राइट एंगल ट्रायंगल किसको बोलते हैं, एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें 90 का एंगल बन रहा हो, ठीक है। अगर आप देखें तो ए सी डी ये एक ट्रायंगल है, इसमें भी 90 का एंगल बन रहा है। और अगर आप देखें ए बी डी, तो ये पूरे का पूरा एक ट्रायंगल है, उसमें भी कितने का बन रहा है, 90 का। तो इसका मतलब है आपके पास यहाँ पर दो ऐसे ट्रायंगल्स हैं जो 90 का एंगल बना रहे हैं, ठीक है। एक आपके पास ए सी डी और दूसरा ए बी डी। हम क्या करते हैं, वन बाय वन दोनों ट्रायंगल्स को लेते हैं और उसके ऊपर हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं। सबसे पहले हम ए बी डी ले लेते हैं। आप लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी डी, और साथ में आपको पता है ये आपके पास कौन सा ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है। और जब ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो उसकी अब हम क्या करेंगे, उसका जो परपेंडिकुलर है, उसका जो आपके पास बेस है, वो हम सब यहां पर देखते हैं कितना है, ठीक है। अब देखिए मैंने ये वाला आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल लिया है, तो आपके पास ये 90 का एंगल है, ठीक है। 90 के एंगल के सामने आपके पास क्या होता है, हाइपोटेन्यूज होता है, ठीक है। ये हाइपोटेन्यूज आ जाएगा। ये जो 90 का एंगल है ये आपके पास क्या आ जाएगी, परपेंडिकुलर आ जाएगी। और ये जो पूरे का पूरा बी से डी तक जो है ये आपके पास क्या आ जाएगी, बेस आ जाएगी। मतलब ये पूरी लाइन परपेंडिकुलर की हो जाएगी, ये हाइपोटेन्यूज की और ये बेस की। याद रखने कि 90 के एंगल के सामने वाली जो लाइन होती है वो हाइपोटेन्यूज होती है। इन दोनों का आपके मर्जी, क्योंकि इधर से भी 90 के एंगल बन रहे हैं, एक को परपेंडिकुलर कह दें एक को बेस कह दें, एक ही बात है, ठीक है। अब आपने पढ़ा होगा कि आपके पास जो पाइथागोरस थ्योरम है, पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, आप यहां पर लिख सकते हैं हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर, ठीक है। इसका अगर आप रीजन देना चाहते हैं तो आप रीजन दे सकते हैं कि हमने यहां पर क्या अप्लाई किए, पाइथागोरस थ्योरम हमने यहां पर अप्लाई किए, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम इसका रीजन आ जाएगा। अब h आपके पास क्या है, h आपके पास हाइपोटेन्यूज है, तो ये किसका स्क्वायर हो जाएगा, ए बी का स्क्वायर। हम यहां पर लिख लेते हैं, साथ में आप लिख लें मेजरमेंट ऑफ ए बी का स्क्वायर आ जाएगा। फिर आपके पास परपेंडिकुलर है तो परपेंडिकुलर ए डी का स्क्वायर, मेजरमेंट ऑफ ए डी। आप ऊपर स्ट्रेट लाइन भी डालें क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन होती है, इसका स्क्वायर आ जाएगा। और फिर आपके पास बेस आ जाती है, तो बेस आपके पास पूरी के बी डी, मेजरमेंट ऑफ बी डी का क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। हमारे पास यहां तक हो गया, ठीक है। यहां पर हमने अप्लाई किया, क्या अप्लाई किया, यहां पर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया। अब यहां पर देखें ए डी है, इसके दरमियान और कोई पॉइंट नहीं हमने मेंशन किया हुआ, बी डी है इस ए बी के दरमियान, बी डी, और ये देखें बी से डी तक। आप यहां पर रीजन में लिख सकते हैं कि बी डी आपके पास किसकी इक्वल है, ठीक है। हम यहां पर लिखते हैं बी डी, ब्रैकेट ना लगाएं, सिर्फ मेजरमेंट लिख लें, बी डी इक्वल्स टू, ये देखें बी डी पूरा किसकी इक्वल है, बी सी प्लस सी डी, साथ में मेजरमेंट वगैरह लिखें, ठीक है। ये मतलब बी डी, ये पूरी लाइन, इसको और इसको सम करें तो पूरी लाइन आपके पास बन जाएगी। देखें बी डी इक्वल्स टू बी सी प्लस सी डी। अब ये जो बी डी है इसकी जगह मैं पुट कर देती हूँ आपके पास बी सी और सी डी पुट कर देते हैं, ठीक है। मेजरमेंट ऑफ ए बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू, ये वाला हम वैसे ही रख देते हैं, मेजरमेंट ऑफ ए डी का होल स्क्वायर प्लस बी डी की जगह हम ये वैल्यू पुट कर देते हैं, आप लिखेंगे बी सी
मेजरमेंट ऑफ बी सी प्लस मेजरमेंट ऑफ सी डी का होल स्क्वायर आ जाएगा। मेजरमेंट ऑफ ए बी होल स्क्वायर को वैसे ही रखते हैं, इस वाली वैल्यू को भी आपने वैसे ही रखने, मेजरमेंट ऑफ ए डी होल स्क्वायर आपके पास वैसे ही आया। अब यहाँ पर आप देख सकते हो a माइनस बी का होल स्क्वायर आ गया, तो आप इसके रीजन में लिख सकते हैं कि a प्लस बी का a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इसका हम फॉर्मूला ओपन करते हैं, a का स्क्वायर मतलब मेजरमेंट ऑफ बी सी का स्क्वायर, ये a स्क्वायर हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर मतलब मेजरमेंट ऑफ सी डी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। a आपके पास क्या है बी सी और डी आपके पास क्या है मेजरमेंट ऑफ सी डी आ जाएगा। इसको आप इक्वेशन किसका नेम दे दें, ये जो अभी आपके पास आई है इसको आपने इक्वेशन 1 का नेम दे देना। ठीक है, अभी हमने सिर्फ एक ट्रायंगल लिया, उस ट्रायंगल के ऊपर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया और उसमें ये जो बी डी है ये हमने बी सी और सी डी जगह पुट किया और उसका फार्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आपने फार्मूला ओपन कर दिया। अभी आपके पास ये एक राइट एंगल ट्रायंगल, अब हम इसका दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे तो आप देख सकते हैं ए डी सी इसका क्या आपके पास दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल है। अब हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ए सी डी या ए डी सी, आप कुछ भी लिख सकते हो, सी डी ए कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, अब इसके ऊपर हमने क्या अप्लाई करना है, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना है। यहाँ पर आप रीजन लिख सकते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम आ जाएगा। पाइथागोरस थ्योरम के लिए सबसे पहले आपके पास ये आपके पास क्या हो जाएगी परपेंडिकुलर। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक आपके पास क्या है, ये बेस है और 90 के एंगल के सामने आपके पास क्या है, हाइपोटेन्यूज है। हम पाइथागोरस थ्योरम पहले सबसे लिख लेते हैं, एच स्क्वायर मतलब हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर और साथ में बेस स्क्वायर आ जाएगा। अब इसमें हाइपोटेन्यूज आपके पास क्या है, ए सी, तो मतलब हम क्या करते हैं मेजरमेंट ऑफ ए सी का होल स्क्वायर लिख लेते हैं। फिर परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर आपके पास क्या है, ए डी, मेजरमेंट ऑफ ए डी का होल स्क्वायर। फिर आपके पास बेस स्क्वायर है तो बेस आपके पास क्या है, सी डी, तो मेजरमेंट ऑफ सी डी का आपके पास क्या आ जाएगा, होल स्क्वायर आ जाएगा। अब आपके पास ये इक्वेशन बन गई है। हम यहाँ से क्या करते हैं, यहाँ से आपने ए डी की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, ए डी की अगर मैं वैल्यू फाइंड करूँ तो इस ए डी को हम इसमें पुट कर देंगे। ठीक है, इसमें पुट करेंगे, पहले हम यहाँ से ए डी की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो अब ए डी की वैल्यू फाइंड करने की, ये प्लस है, इस साइड पे प्लस है, दूसरी साइड जाके ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो मेजरमेंट ऑफ ए सी होल स्क्वायर माइनस मेजरमेंट ऑफ सी डी होल स्क्वायर इक्वल्स टू मेजरमेंट ऑफ ए डी होल स्क्वायर, मतलब मैंने ए डी की वैल्यू फाइंड कर दिया। अब ये जो ए डी की वैल्यू आई है इसको आप इक्वेशन 2 का नेम दे सकते हैं। इस इक्वेशन 2 को हम पुट कर देते हैं इक्वेशन 1 में। आप देख सकते हैं ये जो ए डी है इसकी जगह हमने क्या करनी है, वैल्यू पुट करनी है, क्योंकि आप जब प्रूफ में देखेंगे तो आप इस प्रूफ में देखिए ए डी आपके पास कहीं भी नहीं आया हुआ। ठीक है, तो ए सी और सी डी है आपके पास, ए सी भी है सी डी, लेकिन ए डी इस प्रूफ में नहीं है। हम ए डी को ख़त्म इसमें से करते हैं, हम लिखेंगे, आप इसके रीजन में लिख सकते हैं, पुट इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1। आपने इक्वेशन 1 में पुट करना है। पहले सबसे हम मेजरमेंट ऑफ ए बी होल स्क्वायर वैसे ही लिखेंगे, ये मैंने वैसे लिखा, इक्वल्स टू इस ए डी की जगह आपने ये वैल्यू लिखनी है। ठीक है, हम लिख लेते हैं इस ए डी होल स्क्वायर की जगह आप ये वाली वैल्यू लिखें, मेजरमेंट ऑफ ए सी होल स्क्वायर माइनस मेजरमेंट ऑफ सी डी होल स्क्वायर। ठीक है, मैंने ए डी की जगह ये वैल्यू पुट कर दिया। अब ये जो आगे वाली वैल्यूज हैं इनको हम वैसे ही लिख देते हैं, प्लस मेजरमेंट ऑफ बी सी होल स्क्वायर प्लस मेजरमेंट ऑफ सी डी होल स्क्वायर प्लस 2 मेजरमेंट ऑफ बी सी मेजरमेंट ऑफ सी डी। ये मैंने आगे सारी वैल्यू सिर्फ ए डी की जगह 2 वैल्यूज पुट किए, ये सारी वैल्यूज मैंने वैसे ही रख दी। अब इसमें से आपके पास जो कैंसिल हो रहा है हम उसको कैंसिल करेंगे। देखें, मेजरमेंट ऑफ सी डी होल स्क्वायर मेजरमेंट ऑफ सी डी होल स्क्वायर दोनों सेम है, वैल्यूज सेम है और साइन ऑपोजिट है, तो ये वैल्यू इस यहाँ पर स्क्वायर भी है। ठीक है, ये मेजरमेंट ऑफ सी डी इधर ऊपर ये आपके पास स्क्वायर है, ये स्क्वायर, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे और जो वैल्यूज रहेगी हम उनको लिख लेते हैं। ठीक है, मेजरमेंट ऑफ ए बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू मेजरमेंट ऑफ ए सी होल स्क्वायर प्लस मेजरमेंट ऑफ बी सी होल स्क्वायर प्लस 2 ये वाला रह जाएगा, मेजरमेंट ऑफ बी सी एंड मेजरमेंट ऑफ सी डी आपके पास ये आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं, डायग्राम में जो हमने लेट किया था या फिर जो गिवन में हमने लिखा था हम उनकी वैल्यूज लिखते हैं। ए बी को मैंने क्या लेट किया हुआ है, सी का स्क्वायर आ जाएगा,
उसके बाद ए सी है, तो ए सी को आपने क्या लेट किया था, बी, इसकी जगह बी का स्क्वायर लिख लेते हैं, प्लस बी सी का स्क्वायर, मतलब बी सी का आपने क्या लेट किया था, ए, और यहाँ पर ये वाला स्क्वायर वैसे ही रहेगा, प्लस 2। अब बी सी को फिर हमने ए बोला हुआ है, ए लिख देंगे, और फिर सी डी है, तो सी डी को आपने क्या सपोज किया था, क्या लेट किया था, पी लेट किया था। हम थोड़ा इसको अरेंज करके लिख देते हैं, ए स्क्वायर को पहले लिख लेते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 पी। तो आप देख सकते हो कि सी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 आपके पास इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है जी स्टूडेंट्स, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके।